आपका चैप्टर जो चल रहा था वो था हमारा 2.1 एक्सरसाइज है और चैप्टर 2 है आपका संबंध एंड फलन। और इसके क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराए थे कुछ क्वेश्चन, और आज आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ ए इक्वल टू, यदि ए इक्वल टू आपको ये सेट दे रखा है -1, 1, तो आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। इसमें भी ए क्रॉस ए ये फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या दे रखा है हमें, -1, 1 दे रखा है क्रॉस और -1, 1। इन दोनों का क्रॉस मैंने बताया था किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करते हैं, इसका कार्तीय गुणनफल जो निकालते हैं। भाई -1 के साथ -1 आ जाएगा, -1, -1 आ गया। दूसरा -1 के साथ 1 आएगा, -1, 1। फिर 1 लेंगे हम, क्या लेंगे 1, -1 और 1, 1। ये आपकी समझ में आया होगा किस तरीके से करा है। हम जो लिख लेते हैं इस तरीके से बना लेते हैं इसे, -1 और 1 लिख लिया था। यहाँ पर हमने जो लिया है -1, 1 है हमारा, इसको इसके साथ लेंगे और इसको इसके साथ लेंगे, यानी कि -1 को -1, यानी सभी जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सभी के साथ लेंगे। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट को भी इसी तरीके से लेंगे, तो वही बनाए -1, -1, -1, 1 आ गया। इसी तरीके से 1, -1 और 1, 1 आ गया। लेकिन इसमें ए का और एक बार क्रॉस करवा रहा है ये भी। ये तो हमने जो निकाला, ये निकाला मैंने ए क्रॉस ए। अब इसके साथ ए क्रॉस ए लेते हैं हम, तो क्या आता है हमारा, भाई ये तो आ ही रहा था हमारा -1, -1, -1, -1, 1, -1 और 1, 1। एक तो सेट ये आ गया कंप्लीट हमारा। ए का क्रॉस आप चाहें तो पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहें ऐसे लिख सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे। क्रॉस किसके साथ करना है आपको करना है -1, 1, यानी ए के साथ ही क्रॉस करना है। ए क्रॉस ए मैं पहले निकाल चुका हूँ, ये जो आ रहा था ए क्रॉस ए था हमारा, ये बना। इसका क्रॉस कर रहा हूं मैं किसके साथ, ए के साथ कर रहा हूं, तो क्रॉस ए कैसे लिखेंगे भाई इसे, देखो ये कंप्लीट आ रहा है, इसका -1 के साथ ले लें तो यह आ जाएगा -1, -1, -1। इसी इसे इसके साथ 1 के साथ ले लें तो कितना आ गया -1, -1, 1। इसी तरीके से सेकंड वाले एलिमेंट को लेंगे और सेकंड वाले एलिमेंट को भी इन दोनों के साथ लेंगे, क्या बनेगा हमारा -1, 1, ये -1, -1, 1, 1। भी इसको मैंने इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ ले लिया, ये लिख दिया। इसी तरीके से फिर 2 का हो गया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। फिर इसके बाद हम इसे लेंगे, इसको इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ, क्या आ गया हमारा 1, -1, -1। दूसरा 1, -1, 1। फिर ये आ गया हमारा इसके साथ, फिर इसे लेंगे 1, -1, -1 और 1, 1, 1। इस तरीके से हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यही आपका इसका आंसर होगा हमारा। और देखते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज जो चल रही है आपकी, वो चल रही है आपकी 2.1 है, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं और बाकी इसमें करा रहा हूँ, मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। इसके 2.1 एक्सरसाइज है आपकी और इसमें 6 क्वेश्चन है। और 6 क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, 6 क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है ए क्रॉस बी दे रखा है, ए क्रॉस बी, और ये दिया है हमें ए क्रॉस बी ए एक्स और ए वाई
बी एक्स और बी वाई, बी एक्स और बी वाई ये दिए हैं हमें, ए क्रॉस बी दिया है और इसमें कह रहा है कि फाइंड करना है ए एंड बी, यानी ए और बी को आपको ज्ञात करना है। इसमें ए और बी को ज्ञात करना है आपको। देखो एक चीज आपने समझी कि जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो जो पहला एलिमेंट लिया जाता है वो किससे होता है, ए से होता है। तो भाई ए सेट से जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे, ए सेट से एक ये आ रहा है, ये पहले पहले जो एलिमेंट आते हैं वो किससे आते हैं, ए से आते हैं, जो ये है हमारा। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा भाई हमारा, ए और बी। ये इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर दो बार नहीं लिखा जाता है। तो ए क्या आ गया निकल करके हमारा, ए आ गया ए और बी, यानी ए सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं और कौन से हमारे, ए और बी हैं। इसी तरीके से हम बी को देखें, बी सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, जो इसके सेकंड एलिमेंट होते हैं। और सेकंड कौन से आ रहे हैं हमारे, सेकंड आ रहे हैं हमारे, कितने आ रहे हैं, एक्स वाई, और इसमें एक्स आ रहा है यहाँ पर और ये वाई आ रहा है। लेकिन हमें जो एलिमेंट लेने हैं सिर्फ एक बार आना चाहिए एलिमेंट, एक्स दो बार आ रहा है, वाई दो बार आ रहा है। तो बी सेट क्या हो जाएगा हमारा, बी सेट आ जाएगा हमारा एक्स कॉमा वाई। इन दोनों सेटों की यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप, तो यही आएगा आपका निकल के, आप करके देख सकते हैं। तो हमने क्या फाइंड कर दिया, ए फाइंड कर दिया एक तो, और एक हमने बी फाइंड कर दिया। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो इसमें आपको सेट दे रखे हैं, इसके अंदर क्या दिया है आपको, ए सेट दे रखा है एक आपको, और वो दिया है हमें ए सेट 1,2, एक बी सेट दिया है और बी सेट में लिए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और सी सेट है हमारे पास एक, और इसमें लिए हैं 5 और 6 ये एलिमेंट हैं इसके। इसके बाद एक डी और है हमारे पास, डी सेट दे रखा है, और क्या दे रखे हैं उसमें एलिमेंट हमारे 5 6 7 8, 5 6 7 8। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है हमारा। और ये कहता है कि भाई आपको सत्यापित करना है, यानी क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू लाना है हमें ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन और ए क्रॉस सी। ये आपको पहला है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये LHS साइड है, ये RHS, हमें दोनों प्रूव करके दिखानी है। तो देखो इसे करने से पहले आपके पास ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से निकालते हैं। भाई ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, बी, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, हम बी इंटरसेक्शन सी। और बी इंटरसेक्शन सी आप पहले मेरी वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यानी समुच्चय चैप्टर में मैंने ये कराए हैं कि इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बी और सी में, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं, जो दोनों में आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। भाई बी में एलिमेंट कितने हैं हमारे, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। और भाई सी में एलिमेंट कितने हैं हमारे, सी में जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं हमारे, वो हमारे पास 5 और 6 हैं। अब देखें यहाँ पर क्या दोनों में कोई भी, जो ये इंटरसेक्शन यदि मैं निकालूं इन दोनों सेट का, तो क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन जो ये आएगा, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी जो आ जाएगा, इसमें जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, जब कोई भी हमें उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, हम फाई कह देंगे भाई कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब हम क्या निकालें फिर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको।
तो भाई ए है हमारा, ए क्या है हमारा 1,2 और क्रॉस करना है किसके साथ, इसका 5 के साथ करना है। और जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आ सकता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 आएगी। अब ये जो निकाली मैंने LHS साइड यानी कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये समझ में आ गई होगी किस तरीके से करी है मैंने। इसके बाद में मुझे क्या निकालना है, ये निकालने हैं मुझे। तो मेरे लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए A क्रॉस B चाहिए। A भी है मेरे पास और B है मेरे पास, तो मैं A क्रॉस B निकाल सकता हूं। तो इसे देखते हैं A क्रॉस B। सबसे पहले निकालते हैं हम A क्रॉस B। A क्रॉस B निकाले हम तो A के अंदर एलिमेंट कितने हैं 1,2 है हमारे पास और B के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4। इस तरीके से जब हम इनका दोनों का क्रॉस करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा। इसी तरीके से 2 के साथ करिए इसका, तो ये आ जाएगा 2,1 आएगा, 2,2 आएगा और 2,3 और 2,4। ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया निकल के A क्रॉस B आ गया। इसी तरीके से फिर निकालते हैं A क्रॉस C निकालते हैं। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1,2 है और C की वैल्यू है हमारे पास 5,6 है। तो जब हम इनका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो 1, क्या आएगा हमारे पास 1,5 और 1,6 और 2,5 और 2,6 ये आ गया। ये अब आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि A क्रॉस B निकाला मैंने, ये था मेरा A क्रॉस B और मैंने A क्रॉस C निकाला, A क्रॉस C ये है मेरा। क्या दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? हम देखते हैं कि भाई कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन का मतलब एक जैसा आप देख सकते हैं, एक जैसा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई A क्रॉस B, क्या निकाला था A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C भी किसके इक्वल आ गया, जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS कैसी हो गई हमारी, इक्वल हो गई। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि भाई ये हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हम दिखा सकते हैं कि भाई वो भी हमारा किसके इक्वल आ रहा था, 5 के इक्वल आ रहा था और ये भी किसके इक्वल आ रहा है, हमारा 5 के इक्वल आ रहा है। तो आप समझ रहे होंगे दोनों हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये क्वेश्चन था आपका 7 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इसमें 8 कह रहा है कि A दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक सेट दे रखा है आपको और सेट क्या दिया है आपको 1,2 है हमारा और एक B सेट दे रखा है हमें। B सेट क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है 3,4 दे रखा है। ये कहता है A क्रॉस B लिखिए। तो A क्रॉस B तो आपको भी बहुत अच्छी तरह से आता है। A क्रॉस B में कुछ नहीं, दोनों को आप लिखें क्रॉस 3,4। भाई 1 को आप किसके साथ ले, इन सभी के साथ लेना पड़ेगा आपको। 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, 2,3 और 2,4। ये क्या आ गया निकल के, ये आ गया आपका A क्रॉस B। फिर इसके बाद कहता है कि भाई A क्रॉस B लिखिए। A क्रॉस B में कितने उपसमुच्चय बनेंगे यानी सबसेट। तो आप सबसे पहले देखें कि भाई N A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं। तो देखो ये इसके A क्रॉस B के ये क्या है, अवयव हैं, एलिमेंट हैं। ये कंप्लीट एक अवयव है, ये हमारा कंप्लीट एक अवयव है, ये और ये सब कंप्लीट अवयव है हमारे ये वाले। जैसे एक समुच्चय के, अब ए समुच्चय ये था हमारा, सेट था हमारा, इसका अवयव क्या है भाई, ए जो है ए का अवयव क्या है 1 है।
टू है, ये क्या है, अवयव है। ऐसे ही जब ए क्रॉस बी निकाला तो इसके अवयव ये होंगे हमारे, ये कंप्लीट एक अवयव होगा। ऐसा नहीं है कि वन एक अवयव है इसका, वन नहीं, 1,3 कंप्लीट एक अवयव है हमारा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 अवयव हो गए। तो जब 4 अवयव हो गए तो इसमें ए क्रॉस बी में कितने अवयव आ रहे हैं हमारे, 4 आ रहे हैं। और आपको पता है कि भाई किसी भी समुच्चय के अंदर उप समुच्चयों की संख्या बतानी होगी, सबसेट कितने बनेंगे। यदि इसके अंदर कितने हैं हमारे, ए के अंदर जो आ रहे हैं हमारे कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2 हैं, तो कितने बनेंगे इसके उप समुच्चय, 2 की पावर n से लिखे जाते हैं। तो n की जगह कितना है, 2। n क्या है हमारे, कितने इसके अंदर नंबर है हमारे पास, तो इसके अंदर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, काउंट कर सकते हो आप, 4 हैं। तो कितने आएंगे भाई यहाँ पर, तो उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब कितना आ गया हमारा, 16, यानी 16 इसके क्या बनेंगे, उपसमुच्चय बनेंगे। आप बना सकते हैं, आपको बनाना आता है, इसका सेट पूछ रहा है ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ए और बी दो हमारे समुच्चय, ए और बी दो हमारे क्या है, समुच्चय हैं। एन ए यानी ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने दे रखे हैं इसने, वो दे रखे हैं 3। और एन बी निकाले हम तो इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं। 2 एलिमेंट दे रखे हैं भाई। और इसमें कहा है यदि x1 क्या कह रहा है, x,1, दूसरा दे रखा है y,2 और z,1 ए क्रॉस बी में है, यानी ए क्रॉस बी, हमें सेट नहीं पता क्या है, इनके अंदर क्या एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये कहता है कि ए क्रॉस बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। ए और बी को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। देखो 2 सेट हैं, दोबारा से समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, कौन से, ए और बी। और उसने कहा हमसे कि भाई इसके अंदर तो 3 एलिमेंट है और बी के अंदर कितने हैं हमारे, 2 एलिमेंट है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कौन से एलिमेंट है इसके अंदर, 3 एलिमेंट कौन कौन से होंगे। और आपको क्या दिया उसने दिया कि भाई ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट हमारे क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं एलिमेंट, किस में आ रहे हैं, ये ए क्रॉस बी में आ रहे हैं हमारे, ए क्रॉस बी के अंदर ये एलिमेंट आ रहे हैं हमारे। तो हम जानते हैं कि भाई ए क्रॉस बी के अंदर है तो ए के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो पहले पहले एलिमेंट होते हैं। तो हम यदि ए को ज्ञात करें तो ए क्या बनेगा हमारा, पहले एलिमेंट कौन कौन से हमारे, एक्स वाई और जेड, ये आ गए हमारे एलिमेंट। अब हम बी की बात करें, बी में हमें पता है बी में कौन से लिखे जाते हैं, सेकंड नंबर वाले जो दूसरे अवयव घटक होते हैं इसके, कितने आ रहे हैं भाई, यहाँ पे आ रहे हैं हमारे, कितने आ रहे हैं, 1 2 और 1, यही तो आ रहे हैं दूसरे नंबर पर। तो हम देखें यहाँ पर तो भाई कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब बी में क्या एलिमेंट होंगे हमारे, बी में 1,2 एलिमेंट होंगे। यानी इसमें एन ए में कितने हो गए हमारे, इसमें भाई 3 एलिमेंट हो गए एन ए में, कितने, 3। और इसके अंदर देखें हम एन बी के अंदर कितने एलिमेंट आ गए हमारे, 2 एलिमेंट। वही कह रहा था कि एन ए में 3 एलिमेंट है, एन बी में 2 एलिमेंट है। तो आपको क्या ज्ञात करना था, ए ज्ञात करना था। ए में हमारे ये एलिमेंट होंगे और बी में हमारे ये एलिमेंट होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि भाई ए क्रॉस ए में कितने अवयव है हमारे, एलिमेंट है हमारे, 9 एलिमेंट हैं। और आपको जो बताना है ए बताना है आपको। और क्या दे रखा है उसने दे रखे हैं कि भाई ए क्रॉस ए जब निकालते हैं तो उसमें ये एलिमेंट भी आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है यदि हमारा -1,0 है ये, तो ये वाला एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट किसका एलिमेंट है, ए सेट का है। और दूसरा वाला भी तो जब ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस ए है, तो दूसरा वाला एलिमेंट इसका होगा। तो ये भी तो हमारा 0 भी तो इसी का ए का हो गया। तो ये दोनों एलिमेंट किसके हो गए, ए के हो गए। यदि हम इस
क्रमित युग्म को देखें, जो आपको ये दे रखा है क्रमित युग्म, क्या दे रखा है आपको 0,1 दे रखा है आपको ये, और 0,1 में देखें तो जो पहला एलिमेंट है ये भी ए का है हमारा, 0 भी ए का है, और दूसरा वाला है जो 1 है ये भी किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो ये सभी एलिमेंट किसके हैं, ए के तो हैं, ए के अवयवी तो हैं। तो कितने आ गए अवयव, अवयव आ गए हमारे -1 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया। ये कंप्लीट तीनों अवयव किसके हो गए, ए के हो गए। तो ए सेट क्या हो गया हमारा, ए सेट आप लिख सकते हैं, ए सेट क्या होगा हमारा -1, 1, 0 या 0, कैसे भी लिख सकते हो आप इसे। अब क्या पूछ रहा है आपसे, भाई ए क्रॉस ए निकालिए। ए क्रॉस ए आप निकाल सकते हो भाई, कितने आ रहे हैं हमारे ए में एलिमेंट, जब हमें पता चल गई तो आप ए क्रॉस ए आप निकाल सकते हैं। ए क्रॉस ए कर लीजिए, यहीं कर लीजिए। ए क्रॉस ए निकालना है, क्रॉस -1, 1 और 0, ये आ गया। क्या आएगा हमारा -1, -1, -1, 1, 0 और तीनों में हो गया। इसी तरीके से कितना आ गया हमारा 1, -1 और 1, 1 और 1, 0। 0 के साथ ले लीजिए 0, -1 और 0, 1 और 0, 0। ये 9 एलिमेंट आ रहे होंगे इसके। ये आपके क्वेश्चन 10 है। मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज कराई आपको और आपकी समझ में आई होगी है। और यदि समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।